श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बारी है 18वें अध्याय की। आइए सुनते हैं आज की कथा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। वहां पर सनत कुमार आए और हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, मैं लोक कल्याण के लिए आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। इस मृत्यु लोक में मनुष्य अनेक दुखों और कष्टों से घिरा रहता है। उनकी इच्छाएं अक्सर अधूरी रह जाती है और वे हमेशा किसी न किसी चिंता में रहते हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा पवित्र व्रत या उपाय बताएं जो इस घोर कलयुग में भी मनुष्य के सभी दुखों को हर ले और उसकी सभी सच्ची मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। ऐसा कौन सा व्रत है जिसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, धन, संतान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे सनत कुमार, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है जो सभी जीवों के कल्याण के लिए है। सुनो, श्रावण मास में एक ऐसा परम पवित्र व्रत आता है जिसे आशा दशमी व्रत कहते हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और सभी संकटों को हरने वाला है। इसका पालन करने से व्यक्ति को वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी वह सच्ची भावना से कामना करता है। इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा में आशा दशमी का महत्व और उसके पालन की विधि छिपी है। प्राचीन काल में निषद नाम के एक सुंदर देश पर राजा नल राज करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी पत्नी का नाम दमयंती था, जो रूप में लक्ष्मी के समान और गुणों में साक्षात सती थी। राजा नल और दमयंती सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु भाग्य का चक्र देखिए। एक दिन राजा नल के भाई पुष्कर ने उन्हें जुए में चुनौती दी। राजा नल जुए में माहिर नहीं थे, फिर भी उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और दुर्भाग्यवश वे एक एक करके अपना सब कुछ हारते चले गए। अपना धन, अपना राज्य और अंत में अपना सब कुछ। उन्हें अपनी पत्नी दमयंती के साथ राज्य छोड़कर घने जंगल में जाना पड़ा। अब जंगल में वो दोनों बहुत दुखी होकर भटकते रहते थे। उनके पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही रहने को कोई ठिकाना था। वे केवल पानी पीकर किसी तरह जीवन बिता रहे थे। एक रात जब वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, दमयंती गहरी नींद में सो रही थी। राजा नल ने सोचा, मैं अभागा हूँ, मेरे साथ रहकर दमयंती भी दुख भोग रही है, शायद मेरे बिना यह अधिक सुखी रहेगी। यह सोचकर राजा नल दमयंती को वहीं छोड़कर अकेले ही कहीं चले गए। जब दमयंती जागी और अपने पति को पास ना पाकर जोर जोर से विलाप करने लगी, वह घने जंगल में अकेली पड़ गई थी और अपने पति की तलाश में दर बदर भटकने लगी। कई दिनों तक भटकने के बाद अनेक कष्ट सहते हुए वह अंततः चेड़ी देश में पहुंची। वहां के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें एक पागल या दुखियारी स्त्री समझने लगे। किसी तरह वह अंततः अपने माता पिता के घर विदर्भ देश पहुंची, लेकिन अपने प्रिय पति के बिना वह हमेशा उदास और चिंतित रहती थी। दमयंती का दुख देखकर उनकी माता बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन उन्होंने दमयंती से पूछा, हे पुत्री, तुम्हें किस बात का इतना कष्ट है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे तुम्हारा दुख दूर हो सके? तब दमयंती ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, मुझे मेरे पति के बिना एक पल भी शांति नहीं मिलती। कृपा कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे मेरे पति वापस मिल जाएं। अब माता ने एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाया और उनसे दमयंती की समस्या बताई। ब्राह्मण ने सब कुछ दमयंती से कहा। हे राजकुमारी, तुम चिंतित ना हो। श्रावण मास में एक आशा दशमी नाम का परम पवित्र व्रत आता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें
तुम्हारे पति अवश्य वापस मिल जाएंगे। ब्राह्मण के कहे अनुसार दमयंती ने बिना किसी संशय के पूरे मन और विश्वास के साथ आशा दशमी का व्रत पालन किया। उन्होंने देवी पार्वती की सच्चे हृदय से पूजा की, मन में अपने पति की वापसी की कामना की और व्रत के सभी नियमों का पालन भी किया। इस आशा दशमी के व्रत का अद्भुत प्रभाव से हुआ चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद राजा नल को भी अपने कर्मों का फल मिला। उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और एक दिन सौभाग्य से राजा नल और रानी दमयंती का पुनर्मिलन हो गया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा नल ने अपनी पत्नी दमयंती को अपने राज्य में वापस बुलाया और फिर से सुख शांति से राज करने लगे। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, देखा सनत कुमार, इस आशा दशमी व्रत के प्रभाव से ही दमयंती को अपने पति वापस मिले और उन्हें उनका खोया हुआ सुख भी वापस प्राप्त हुआ। जो कोई भी स्त्री या पुरुष सच्ची श्रद्धा और विश्वास से इस आशा दशमी व्रत का पालन करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं और उसकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती है। यह व्रत धन धान्य, आरोग्य, संतान और अंत में मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे भी इस व्रत का फल प्राप्त होता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।